जब से पीएफआई पर बैन लगा है तब से इस पर खूब सियासत तो हो ही रही है, साथ साथ इसको लेकर कई खुलासे भी हो रहे हैं, बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। वहीं कुछ लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं तो कुछ लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच अब खबर ये आ रही है कि पीएफआई की हिट लिस्ट में 5 आरएसएस के नेता थे जिन्हें अब सिक्योरिटी भी मिल रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ खुलासा हुआ है। दरअसल पीएफआई पर बैन लग चुका है 5 सालों के लिए, जहां पीएफआई के देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की आशंकाओं के चलते पिछले कई दिनों से सरकारी एजेंसियों ने संस्था पर नकेल कसी हुई थी। अब इस पर खुलासा यह हुआ है कि पीएफआई के निशाने पर आरएसएस के 5 नेता थे। हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला कि पीएफआई की हिट लिस्ट में केरल के 5 आरएसएस नेता हैं। वहीं इसी खतरे को देखते हुए गृह मंत्रालय ने शनिवार को इन नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने की घोषणा की। जानकारी के मुताबिक एनआईए ने जब छापेमारी की थी तो उस दौरान केरल पीएफआई सदस्य मोहम्मद बशीर के घर से एक सूची मिली जिसमें कथित तौर पर पीएफआई के रडार पर आरएसएस के 5 नेताओं के नाम थे। आपको ये भी बता दें, पता ये भी चला है कि एनआईए को जानकारी मिली है कि प्रतिबंध लगाने के बाद केरल के 5 आरएसएस नेता पीएफआई की हिट लिस्ट में हैं। एनआईए ने मामले की जानकारी गृह मंत्रालय से साझा की, जिसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया। गृह मंत्रालय ने एनआईए और इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी की रिपोर्ट के आधार पर केरल में आरएसएस के 5 नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। वहीं आरएसएस नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अर्धसैनिक बलों के कमांडो तैनात किए जाएंगे। आपको ये भी बता दें, आरएसएस नेताओं को सुरक्षा देने के लिए कुल 11 कर्मी, जिसमें 5 और व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए 6 लोग शामिल होंगे जो शिफ्ट में काम करेंगे। इन नेताओं को सुरक्षा देने का फैसला खुफिया रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। आपको बता दें, पीएफआई पर सरकार ने 5 सालों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले के बाद बहुत सियासत भी हुई। कुछ नेताओं ने इस पर सवाल भी उठाया कि पीएफआई पर बैन नहीं लगाना चाहिए, तो कुछ लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया। चलिए अंत में आपको ये भी सुनाते हैं कि पीएफआई पर बैन को लेकर सांसद सुप्रिया सुले ने क्या कुछ कहा। मेरे ख्याल से इसका एक स्टेटमेंट आना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि ये जो कार्रवाई हो रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हो रही है। और ये जो होम मिनिस्टर जी है, मैं उनको विनती करूंगी कि उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट करना चाहिए, क्योंकि मेरे महाराष्ट्र के सरकार का, उनके डेप्यूटी सीएम और सीएम का स्टेटमेंट देखा है, टीवी पे ही देखा है और पेपर में पढ़ा है, लेकिन ये जो एक्शन हो रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस देश को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि क्यों ये किया है और उसके पीछे क्या क्या है। राज्यातले जे शासकीय कर्मचारी आहेत त्यांचं नव्या पेन्शन स्कीमला विरोध होताना पाहिला। सोलापुरात आपल्याला काल काही शिक्षक निवेदन जुन्या पेन्शन स्कीम त्याची मागणी आहे। कसं बघता आपण त्या नव्या पेन्शन स्कीमवर किंवा जुन्या पेन्शन स्कीमच्या मागणी? मला असं वाटतं सरकारने या सगळ्या गोष्टींना चर्चेला बसायला पाहिजे। हे मेळावे आणि चिन्हवाणी ह्या सगळ्यामध्ये इतके व्यस्त आहेत की त्यांना सर्वसामान्य मायबाप जनतेसाठी वेळच नाही आहे या सरकारला। आणि म्हणजे तुम्ही 3 महिन्याचा आढावा काढा, या सरकारमधले मंत्री असेंब्लीमध्ये की आपलं मंत्रालयात किती वेळा असतात, लोकांना किती वेळा भेटतात, लोकांची कामं किती वेळा होत आहेत। कारण का हा खूप गांभीर्याने, सरकार कोणाचा हा विषय नाही आहे, पण गव्हर्नन्स इज कंटिन्युटी।